खबरों में आगे बढ़ेंगे। महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद महिलाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। विपक्ष के खिलाफ सड़कों पर उतरी है बीजेपी महिला कार्यकर्ता। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में अब जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद महिला सड़क पर उतरी है, आक्रोश अपना व्यक्त कर रही है। जमकर विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी भी बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही है। विपक्ष के खिलाफ सड़कों पर उतरी है बीजेपी महिला कार्यकर्ता। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है ताकि स्थिति तनावपूर्ण न बने। लेकिन देश के तमाम ऐसे हिस्से हैं जहां पर प्रदर्शन शुरू हो गया है। विपक्ष को लगातार आड़े हाथों बीजेपी महिला कार्यकर्ता लेती हुई नजर आ रही हैं। विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। अब अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद महिलाओं में आक्रोश चरम सीमा पर है। विपक्ष के खिलाफ सड़कों पर उतरी है बीजेपी महिला कार्यकर्ता। हालांकि मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। लाइव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जिस तरीके से बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरी हैं। हालांकि पुलिस को तैनात किया गया है और साथ ही साथ स्थिति तनावपूर्ण न बने उसका ख्याल रखते हुए जगह जगह पर पुलिस को भी तैनात किया गया है। तो देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद महिलाओं में रोष देखने को मिल रहा है। आक्रोश यहां पर महिला दिखाती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं अलग अलग हिस्सों से। ये तस्वीरें हैं, इस वक्त लाइव तस्वीरें हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री के साथ इस वक्त मौजूद हैं। तमाम महिलाएं यहां पर पहुंची हैं। विपक्ष के खिलाफ लामबंद होती हुई तमाम महिला कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री, सांसद सड़कों पर उतरी है। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनवाते हैं। 70 करोड़ महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। और ये जो विपक्षी दल है, चाहे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बाकी डीएमके है, आरजेडी है, ये सब लोग कहते हैं महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। 30 साल से ये देश की आधी आबादी, ये महिलाएं लगातार अपना अपमान बर्दाश्त कर रही है, अपना अपमान बर्दाश्त कर रही है। कभी मार दिया जाता है, कभी फेंक दिया जाता है और कभी आपके टीवी स्क्रीन पर जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री यहां पर पहुंची हुई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं और इस बिल को लेकर विपक्ष पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। कहते परिसीमन नहीं चाहिए, कभी कहते हैं 543 पे करो, कभी कहते हैं संख्या बढ़ा दो, कभी साउथ के राज्यों की बात करते हैं, कभी कोटा में कोटा की बात करते हैं, कभी मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं। मैं आज आप सबके सामने उस विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहती हूँ कि अगर वो मुस्लिम महिलाओं के इतने हितैषी थे तो जब मोदी जी ट्रिपल तलाक लाए थे तब ट्रिपल तलाक का विरोध क्यों किया था? तब उसका विरोध क्यों किया था? जब पूरे देश की हर महिला
उनकी कौन सी जीत थी? ये जवाब दे वो लोग हमें कि महिलाओं की हार में कौन सी जीत थी जिसका आनंद वो उठा रहे थे। आज देश की आधी आबादी इन कांग्रेसी नेताओं से पूछना चाहती है, समाजवादी नेताओं से पूछना चाहती है कि आपको एक साधारण परिवार की महिला। स्तुति पाठक हमारे संवाददाता दिल्ली से ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गई हैं। स्तुति, देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री इस वक्त मैदान में है, तमाम महिलाएं उनके साथ मौजूद हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ मौजूद हैं। क्या हम माने कि जिस तरीके से बीजेपी की ओर से इस पूरे मामले को उठाया गया और उसके बाद ये ऐलान किया गया कि पूरे देश में हम विपक्ष का बायकॉट करते हुए नजर आएंगे, ये प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र होगा? भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से राहुल गांधी के घर का घेराव किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद इसमें शामिल हुई है। हेमा मालिनी हो, बासुरी समाज हो या कमलजीत सहरावत हो, तमाम वो महिलाएं हैं जो यहाँ पर पहुंची है। और जिस तरह से आप देखेंगे तमाम संख्या में महिलाएं जो है वो भी मौजूद है। देश भर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था कि हम जो है सड़कों पर उतरेंगे, महिला मोर्चा जो है कांग्रेस का घेराव करेगी, वहीं दिल्ली में भी राहुल गांधी के आवास का जो है घेराव भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है। और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता खुद यहाँ पहुंची, क्योंकि अगर बात करें तो जो महिला आरक्षण संशोधन विधेयक था वो पारित न हो पाने के बाद महिलाओं में आक्रोश जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और फिर आकर के कहते हैं स्तुति, वहां पर तमाम महिलाएं भी पहुंची हैं प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। आप कोशिश करेगा अगर संभव हो तो उनसे बात करने की? इंतजार के बाद भी देश की इस नारी शक्ति को उसका मान सम्मान और स्वाभिमान नहीं मिल पाया। एक अकेला बिल्कुल समझ, अगर बात करें तो यहाँ पर जो है जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद इस प्रदर्शन में शामिल होने आई है। महिला मोर्चा की तमाम महिलाएं जो शामिल होती नजर आई और आज शाम को जो है प्रधानमंत्री को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से कहा गया था कि बिल पारित न होने के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। और इसमें तमाम जो चाहे हेमा मालिनी पहुंची हो या फिर बात करें कमलजीत सहरावत हो, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद नेतृत्व करती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए ये घेरने वाली बात है और आने वाले चुनाव में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं इसका भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी ये बिल जो है वो जाता, चाहे भले पारित ना हो पाया हो, पर ये जो प्रदर्शन हो रहा है। और बिल्कुल स्तुति, हम देख भी पा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से अब बीजेपी की महिला कार्यकर्ता सड़कों पर उतरी हैं, कहीं ना कहीं अब ये पूरा मामला उग्र होता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर से रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रही हैं आपको सुनवाते हैं। एक सांसद से जिसने इस बिल के विरोध में वोट दिया उससे जवाब मांगेंगे। मांगोगी ना? क्या मांगोगी? जवाब मांगेंगे। और उस सांसद से जिसने हमारा विरोध किया, नारी शक्ति का अपमान किया, देश के हर कोने में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर राज्य में महिला शक्ति